मृत्यु भोज, धर्म या सामाजिक परंपरा। सरल भाषा में मृत्यु के बाद परिवार का दुख बहुत बड़ा होता है। ऐसे समय में समाज की ओर से कई तरह की परंपराएं निभाने का दबाव भी आता है। इनमें सबसे प्रमुख है मृत्यु भोज। लेकिन प्रश्न ये है, क्या बहुत सारे लोगों को मृत्यु भोज देना ही धर्म है? क्या शास्त्रों में ऐसा करना अनिवार्य बताया गया है? सरल शब्दों में समझिए। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान और योग्य लोगों को भोजन कराने की परंपरा मिलती है। लेकिन आज जिस अर्थ में मृत्यु भोज होता है, यानी सैकड़ों लोगों को बुलाकर बड़ा आयोजन करना, भारी खर्च करना और कई बार कर्ज लेना, इसे शास्त्रों का अनिवार्य आदेश नहीं कहा जा सकता। फिर भोजन क्यों कराया जाता है? श्राद्ध में भोजन कराने का उद्देश्य मृत व्यक्ति के नाम पर श्रद्धा और दान करना है। परिवार अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण, अतिथि या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकता है और दान दे सकता है। इसमें मुख्य शब्द है श्रद्धा। यदि परिवार के पास बहुत पैसा है और वह श्रद्धापूर्वक लोगों को भोजन कराना चाहता है, तो भोजन कराना अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन अगर परिवार गरीब है और समाज के डर से कर्ज लेकर भोज करता है, तो समस्या पैदा होती है। क्या गरीब व्यक्ति को कर्ज लेकर मृत्यु भोज करना चाहिए? मेरी समझ में नहीं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार पर पहले ही मानसिक और आर्थिक बोझ होता है। ऐसे समय में केवल यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, जमीन बेच देना, कर्ज लेना या वर्षों तक कर्ज चुकाना उचित नहीं लगता। धर्म का उद्देश्य परिवार को संकट में डालना नहीं होना चाहिए। यदि सामर्थ्य कम है, तो व्यक्ति पितृकर्म करे, तर्पण करे, पिंडदान करे, श्रद्धा से थोड़ा भोजन कराए और अपनी क्षमता के अनुसार अन्न या धन का दान करे। इतना भी श्रद्धापूर्वक किया जाए तो भावना बनी रहती है। क्या 13वीं पर बड़ा भोज जरूरी है? हर परिवार के लिए सैकड़ों लोगों का भोज करना शास्त्र का अनिवार्य नियम नहीं कहा जा सकता। 13वीं आदि के कर्म अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों की परंपरा के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए अपने कुलाचार और योग्य आचार्य से विधि पूछकर कर्म करना उचित है। लेकिन इतने लोगों को खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो धर्म नहीं होगा। ऐसा दावा सावधानी से देखना चाहिए। क्या उम्र के हिसाब से मृत्यु भोज होता है? नहीं। ऐसा कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं है कि 60 साल के बाद मृत्यु भोज होगा, 50 साल में नहीं होगा या 80 साल में ही होगा। मृत्यु किसी भी उम्र में हो सकती है और मृत्यु के बाद के संस्कार अपनी निर्धारित विधि से किए जाते हैं। असली बात क्या है? मृत्यु भोज को 3 चीजों से अलग अलग समझिए। श्राद्ध धार्मिक कर्म है। अन्नदान पुण्य और सेवा का कार्य हो सकता है। दिखावे के लिए भारी खर्च वाला भोज सामाजिक परंपरा हो सकती है, लेकिन इसे शास्त्र का अनिवार्य आदेश नहीं मानना चाहिए। इसलिए हमें परंपरा का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन परंपरा के नाम पर गरीब परिवार को कर्ज में डालना भी उचित नहीं है। सबसे सरल निष्कर्ष मृतक के लिए श्रद्धा रखिए, पितृकर्म कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार दान और भोजन कराइए। लेकिन समाज के डर से कर्ज लेकर बड़ा मृत्यु भोज करना धर्म की अनिवार्यता मत समझिए। धर्म का आधार श्रद्धा, सदाचार और सामर्थ्य के अनुसार कर्म है, सिर्फ दिखावा और खर्च नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को यह कहकर दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि उसने बड़ा भोज नहीं दिया। मृत व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धा केवल लोगों को भोजन कराने से नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाने से भी व्यक्त होती है।